नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। कल अगर हम देखें तो S&P 500 जो है उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने में आई और वो जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी तरह सेटल हुआ। तो 5 कंसेक्यूटिव इसमें 6 कंसेक्यूटिव अप डेज देखने में मिले हैं ऑलमोस्ट। पिछले कुछ दिनों में मैंने ट्विटर में कहा था कि अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और 5 कंसेक्यूटिव उल्टी तरफ प्राइस एक्शन होता है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बढ़िया चांस है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है, उसमें अपना अकाउंट खुलवाएं 5पैसा में और फंड ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट हमें भेजें 9871066337 पे और वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। तो अब आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये 10 और 20 ईएमए है, इसके ऊपर कंफर्टेबली मार्केट ट्रेड कर रही है और अब यूएस मार्केट में थोड़ा सा हम एवरेजेस से दूर जा रहे हैं। तो अगले एक दो दिनों में कुछ कंसोलिडेशन मिल सकती है, लेकिन अगर हम यहीं इंडियन मार्केट्स पे देखें तो कल हमने अपना 10 ईएमए छुआ है और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू एक्शन हमें मिल सकता है। यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस जो है वो 17,500 के आसपास होगा, लेकिन ओवरऑल ये रैली 17,650 तक जाने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी आपको इस तरह की जो है अपसाइड मिले, इस वक्त SGX कुछ 17,430 के आसपास है, अगर हमें 17,500 के आसपास मिले तो वहाँ कहीं हम प्रॉफिट लेना चाहेंगे और फिर आप वेट करेंगे, आवरली चार्ट पे आ जाएं और आवरली चार्ट पे जब जब आप ये 10 और 20 ईएमए के नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिलता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बारी आप मुनाफा लेते हैं तो उसके बाद आप इंतज़ार करें ये 10 और 20 ईएमए के नीचे आने का और फिर वहाँ से अपनी एंट्रीज को दोबारा जो डेली टाइम फ्रेम पे 10 और 20 ईएमए है उसकी डायरेक्शन में एंट्रीज को टाइम करने की कोशिश करें, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, बैंक निफ्टी भी कल अपना 10 और 20 डे ईएमए टच करके वापस आया है। तो यहाँ भी 36,700 जो है 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें जो है इजीली 37,700 के आसपास तक के मूव मिल सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसके चलते वहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड स्पेस ज़्यादा है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, आज ब्रेंट क्रूड आज 115.50 पे है, तो मोटा मोटा वही है जहाँ कल था। तो इतना ज़्यादा वहाँ से इम्पैक्ट नहीं है।
लेकिन मेन इशू ये है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स एक अपस्विंग में हैं, तो फिलहाल के लिए आपको ट्रेड जो है ऊपर की तरफ लेना चाहिए। और आज इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 17,500 के आसपास होना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टीसीएस में बाय है 3635 का स्टॉप, 3830 का टारगेट। टाटा पावर में बाय है 225 का स्टॉप, 242 का टारगेट। टाटा मोटर में बाय है 428 का स्टॉप, 510 का टारगेट। एलएनटी में बाय है 1721 का स्टॉप, 1880 का टारगेट। और आईसीआईसीआई बैंक में बाय है 695 का स्टॉप, 765 का टारगेट। ओवरऑल आज का दिन अच्छा लगता है। एशिया जो है निकेई 2% ऊपर है, कॉस्पी भी कुछ 21-22 पॉइंट ऊपर है। और अभी मेरे हिसाब से आपका हैंग सेंग वगैरह भी खुल गया होगा, तो एक नज़र उस पे डालते हैं। हैंग सेंग कुछ 100 पॉइंट ऊपर है, ताइवान 126 पॉइंट ऊपर है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि सारे जो है एशियन मार्केट्स अच्छी खुली हैं। तो इसके लिए साथ साथ हमारे बाज़ारों में भी कुछ अपसाइड आएगी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एफआईआई जो है बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे। जो भी खरीदारी है वो छोटी-मोटी कैश में ही खरीदारी है। कल भी कुछ 300 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी थी। तो बहुत लंबी चालें एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी। तो एट अ टाइम 150-200 पॉइंट तक की चाल एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो बहुत सस्टेन्ड मूव्स नहीं है। तो इसके साथ हम ये आज की ये प्रेजेंटेशन कंक्लूड करते हैं। ये आप तक पहुंची 5paisa.com की वजह से। और आज के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।